मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों की पहली ईद यानी ईद उल फित्र है। इसको छोटी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र वो ईद है जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के इख्तिताम पर खुशी और शुक्रिया के तौर पर मनाई जाती है। ईद का दिन खुशी और मसरत का दिन होता है। प्यारे दोस्तों, ईद के दिन तो हम सब खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख पे आ जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत इन पर आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग परेशान होते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अज़ाब नहीं होता और कब्र में उससे सवालो जवाब नहीं किए जाते हैं, चाहे वो कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। रमज़ान में उसका इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर ना उससे सवालो जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर उस पर अज़ाब नाजिल किया जाता है। जैसे कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तरह तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अज़ाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अज़ाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। इससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अज़ाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे जहन्नम के दरवाज़े खुले हुए थे वो दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमज़ान में अज़ाब उठा लिया है तो ईद के बाद उन पर अज़ाब मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दों को तो ऐसे हैं जिनके ऊपर अज़ाब नाजिल नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है फ़ौरन ही अज़ाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सज़ा और अज़ाब भुगत रहे थे, अज़ाब में वो लोग बरमलावस और गिरफ़्तार हो जाते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब कोई रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है और इससे कब्र में सवालो जवाब नहीं होते और जब एक मर्तबा किसी मुर्दे पर अल्लाह ताला अज़ाब उठा ले तो फिर दोबारा इन पर नाजिल नहीं करता, बशर्त के उसके लिए कोई साले सवाब कर रहा हो या मगफ़रत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जिनको अल्लाह ताला ने माफ़ी दे दिया हो इनको 2, 4 या 6 महीने सज़ा होगी। बस अब रमज़ान के गुज़रने के बाद दोबारा इन पर अज़ाब नहीं होगा।
लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को नहीं मानता और कुफ्र व शिर्क का काम करता है, तो उस पर रमज़ान के बाद भी अज़ाब जारी रहेगा। प्यारे दोस्तों, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं और शैतान को कहर से रिहा कर दिया जाता है। मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाज़े जो बंद थे वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब रमज़ान ख़त्म हो रहा है। तो रमज़ान के जाने से अहले कबूल सोचते हैं कि अब रमज़ान का महीना जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी तो उसके बाद हम पर अज़ाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है, इन पर अज़ाब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा साले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ़ अपने मरहूमीन के लिए ही नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमन की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।